फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदना एजुकेशन हब। वंदना एजुकेशन हब पर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीआरई 4.0, एनवीएस, केवीएस और DSSB यानी कि हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी से संबंधित हिंदी की प्रैक्टिस सीरीज चलाई जा रही है। तो जल्दी से आप लोग ऑनलाइन आ जाइए और ये प्रैक्टिस सीरीज़ अटेंड कीजिए और देखिए कि आप कहाँ तक तैयार हैं अपनी परीक्षा के लिए। और उसके पहले आप हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए। और जिसने इसके पहले की प्रैक्टिस सीरीज़ नहीं अटेंड किए हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे प्रैक्टिस सीरीज़ अटेंड कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की ये प्रैक्टिस सीरीज। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? आपके ऑप्शन है प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी, प्रेम प्रलाप। अपने अपने राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, प्रेम प्रलाप। प्रेम प्रलाप रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, बल्कि किसकी है? ये रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। जबकि शेष तीनों रचनाएं किसकी है? प्रेम संपत्ति लता और श्याम लता और श्यामा सरोजनी, ये किसकी है? ये तीनों हैं ठाकुर जगमोहन की, ठाकुर जगमोहन सिंह की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में से हिंदू भारतेंदु योगीन कौन है? निम्नलिखित में कवियों में से भारतेंदु योगीन कौन है? आपके ऑप्शन है बंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर 2, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु योगीन कवि हैं और भारतेंदु योगीन अन्य कवि कौन है वो भी देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर जगमोहन सिंह और अंबिका दत्त व्यास। ये क्या है? भारतेंदु योगीन कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं छायावाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और प्रगतिवाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारतेंदु युग। हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग को कहा जाता है और जबकि द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग को कहा जाता है जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है? भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। आपके ऑप्शन है प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल।
तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पुनर्जागरण काल। ऑप्शन नंबर 3 पुनर्जागरण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारत तेंदु मंडल से नहीं था? इनमें से किस लेखक का संबंध भारत तेंदु मंडल से नहीं था? आपके ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण शर्मा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बालकृष्ण शर्मा। प्रताप नारायण मिश्र और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास आदि क्या थे? भारत तेंदु मंडल के कवि थे। जबकि बालकृष्ण शर्मा नवीन ये किसके थे? ये थे राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि थे। धारा के कवि थे कौन? बालकृष्ण शर्मा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कृतियों में कौन सी भारत तेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है? आपके ऑप्शन है प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। तो क्या होगा राइट आंसर? स्टूडेंट प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिसने भी इसके पहले के प्रैक्टिस सीरीज़ नहीं अटेंड किए हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले के प्रैक्टिस सीरीज़ सारे अटेंड कर लें। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली इज राइट आंसर। प्रेम पुष्पावली किसने लिखी थी? भारत तेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? काव्य कृति नहीं है। और यह किसकी है? यह है प्रताप नारायण मिश्र की। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। तो राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 प्रेम पुष्पावली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, भारत तेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारत तेंदु हरिश्चंद्र। भारत तेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है। और मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को क्या? कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। ठीक है, कौन? मैथिली शरण गुप्त ने। और रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? समय सूर्य। क्या कहा जाता है? समय सूर्य। तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। किसके? अधैर्य का कवि। ये 2 नामों से संबोधित किया जाता है किसे? रामधारी सिंह दिनकर को। तो एग्ज़ाम पेपर में ऐसे भी पूछ लेता है कि किस कवि को अधैर्य का कवि कहा जाता है, या पूछ लिया जाता है किस कवि को समय सूर्य के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? आपके ऑप्शन है भारत तेंदु प्रताप नारायण मिश्र, माखन लाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इस रचना की मूल प्रेरणा क्या है?
मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दात्रे कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है और इसी रचना को लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर 4 मैथिली शरण गुप्त। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार ने दिया था? आपके ऑप्शंस हैं माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ने ये नारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था और इनकी रचनाएं कौन सी हैं? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, हर गंगा तृप्यंताम और श्रृंगार विलास आदि किसकी रचनाएं हैं? प्रताप नारायण मिश्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तेंदु के मंडल में कौन से साहित्यकार नहीं थे? आपके ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण शर्मा, बाल कृष्ण शर्मा, राधा चरण गोस्वामी। तो राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण शर्मा। राधा कृष्ण शर्मा भारत तेंदु मंडल के साहित्यकार नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तेंदु युग के कवियों ने किस भाषा में कविताएं की है? भारत तेंदु युग के कवियों ने अधिकांश किस भाषा में कविता की है? आपके ऑप्शन है खड़ी बोली, अवधी, उर्दू, ब्रजभाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ब्रजभाषा। ऑप्शन नंबर 4 ब्रजभाषा। भारत तेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः ब्रजभाषा में कविता की है। भारत तेंदु हरिश्चंद्र के क्या फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? किसने 1873 में ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? आपके ऑप्शन हैं द्विवेदी, भारत तेंदु, मौलवी इक्काराम और पंडित जुगल किशोर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 भारत तेंदु। ऑप्शन नंबर 2 भारत तेंदु। भारत तेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की और यह पत्र भारत तेंदु युग का मुख्य पत्र माना जाता है और इसका नाम 1874 में बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? आपके ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारत तेंदु युग, शुक्ल युग, छायावादी युग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारत तेंदु युग। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को भारत तेंदु युग के नाम से अभिहित करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत तेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? भारत तेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? आपके ऑप्शन हैं माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा और सरस्वती। माधुरी, मर्यादा, कवि वचन सुधा और सरस्वती। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कवि वचन सुधा। ऑप्शन नंबर 3 कवि वचन सुधा।
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधिनी पत्रिका नामक पत्रिका का संपादन किया और इनकी सभी पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित होती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? आपके ऑप्शन हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु युग। समस्या पूर्ति एक पर्याप्त लोकप्रिय काव्य पद्धति थी और कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल को परखने के लिए कवि गोष्ठी और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है? आपके ऑप्शन है संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा, हिंदी भाषा, पाली भाषा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्रज भाषा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अधिकतर ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है और उन्होंने ब्रज भाषा के अप्रचलित शब्दों को छोड़कर उसके परिष्कृत रूप को अपनाया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? आपके ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या है? व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रेमघन। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भारतेंदु की भांति पद्य एवं गद्य दोनों में साहित्य रचना की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? आपके ऑप्शन है कवि वचन सुधा, कल्पना, सारिका, धर्मयुग। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कवि वचन सुधा। 19वीं सदी के जागरण के दौरान हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित मासिक पत्रिका बाद में क्या हुआ था? साप्ताहिक पत्रिका कवि वचन सुधा है और जिसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में काशी से हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? आपके ऑप्शन है लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सगों की संख्या है। यहाँ सगों नहीं होगा, यहाँ सरगों होगा।
हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है? आपके ऑप्शन है 17, 19, 21, 23। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 17। ऑप्शन नंबर 1 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां प्रबंध काव्य की रचयिता है? आपके ऑप्शन है कुतुबुन, सिया राम शरण गुप्त, गुरु भक्त सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 गुरु भक्त सिंह। ऑप्शन नंबर 3 नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता गुरु भक्त सिंह हैं और कुतुबन ने मृगावती नामक सूफी प्रबंध काव्य की रचना की, जबकि हरिऔध ने प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और रस कलश आदि काव्यों की रचना की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डस्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? आपके ऑप्शन है रामचरित्रोपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी और श्रीधर पाठक, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 श्रीधर पाठक। गोल्डस्मिथ की कृति ट्रैवलर का हिंदी अनुवाद श्रांत पथिक नाम से खड़ी बोली में, कौन सी बोली में? खड़ी बोली में श्रीधर पाठक ने किया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिशूल उपनाम किसका है? आपके ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। ये स्नेही नहीं है, ये क्या है? स्नेही। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। क्या है? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम क्या है? त्रिशूल था। क्या नाम था? उपनाम त्रिशूल था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य हैं? आपके ऑप्शन है श्याम नारायण पांडे, नवीन, सोहन लाल द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 श्याम नारायण पांडे। ऑप्शन नंबर 1 श्याम नारायण पांडे। तो फ्रेंड्स, आपको आज की क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक देना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल वंदना एजुकेशन हब को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए और जिसने प्रैक्टिस सीरीज़ नहीं की वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बाकी के सारे प्रैक्टिस सीरीज़ ज़रूर अटेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी बेटर कंटेंट के साथ।